हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर ये 8 है। इसके पहले लेक्चर नंबर 7 तक हो चुके हैं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे लेक्चर नंबर 6 में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जहाँ पे हमने एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को आपको पढ़ा दिया था। तो सेकंड है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। हमने ये बताया था कि जब हम सॉल्यूट को या फिर जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है जिसको प्योर सॉल्वेंट में हम डिजॉल्व करते हैं, तो जो उनका वेपर प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो वापस से उसी वेपर प्रेशर तक आने के लिए हमें बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो उसी को हम लोग कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आइए इनको ग्राफ से समझते हैं। हमारे पास एक ग्राफ है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है आपके टेम्परेचर को, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है आपके वाइपर प्रेशर को। ठीक है, हमें वाइपर प्रेशर तब तक बनाना, दैट मीन्स हमें जो प्योर सॉल्वेंट या फिर जो हमारा सॉल्यूशन है उसको तब तक टेम्परेचर प्रोवाइड करना है या फिर हीट प्रोवाइड करना है कि उसका वाइपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। तो यहाँ हम सपोज करते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 ATM है या फिर 1.013 बार है। ठीक है, अब इसके इक्वल हमें लेके जाना है वाइपर प्रेशर को, तभी हम मेजर कर पाएंगे। तो ये रिप्रेजेंट कर रही है आपको 1 ATM को। ठीक है, अब हम एक लाइन कहीं बनाते हैं ऐसे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखो जिस पॉइंट पे ये ग्राफ बना है, दैट मीन जो ये टेम्परेचर है ये प्योर सॉल्वेंट के लिए है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये जो पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा ये आ जाएगा आपका TB0। आई बात समझ में? ये जाएगा TB0, मतलब बॉइलिंग पॉइंट के जो टेम्परेचर प्रोवाइड किया वो भी किसके लिए, प्योर सॉल्वेंट के, नॉट लगा रखा है। ठीक, अब जैसे ही इसमें हमने सॉल्यूट को मिक्स किया और मिक्स करने के बाद इनका जो ग्राफ है वो यहाँ से आकर के ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसी टेम्परेचर पे जो हमारा वेपर प्रेशर था वो यहाँ से घिसक करके कहाँ गया, डिक्रीज होकर के यहाँ पे आ गया। कम तो होगा ही क्योंकि जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है। तो अब वापस से इस लेवल को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ी सी यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। इसी को हम लोग कहते हैं एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। तो ये आपका बन जाएगा यहाँ से TB। ठीक है, अब देखो, अब इनमें चेंज क्या हुआ है, चेंज हुआ है यहाँ से लेकर के हमने यहाँ तक के टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया है। सो इंक्रीज इन टेम्परेचर, यही आपका हो जाएगा ΔTB। ठीक है, अब जो ये ΔTB होगा, ये ΔTB रिप्रेजेंट कर रहा होगा या फिर इक्वल्स टू हो जाएगा TB-TB0। आई बात समझ में? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब मज़े की बात यह है कि यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन है अगर उसको हम डाइल्यूट कर देते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट कर देते हैं तो उस समय एक्सपेरिमेंटली जो होता है, जो ΔTB है या फिर जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, ये जो होता है मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो मोलैलिटी पे डिपेंड करता है। मोलैलिटी किसकी है, ये मोलैलिटी है सॉल्यूट की, जो हमारा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट था। ठीक है, और मोलैलिटी सॉल्वेंट की नहीं निकालते हैं, किसकी निकालते हैं, सॉल्यूट की। ठीक, सो यहाँ से जो ΔTB इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पे आएगा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट KB हो जाएगा इनटू M हो जाएगा। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट MCQ में पूछा था एक बार, ये बच्चे नहीं कर पाए थे। ठीक है, और यहाँ से इसको हम लोग कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, और इनके अलावा इनका एक और नाम होता है, उसे हम लोग कहते हैं इवोल्यूसिक
तो यहाँ पे जो m है, स्मॉल m है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोलैलिटी को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोलैलिटी को। सो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? आप सभी को पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर इसको हम लोग ग्राम में यूज़ करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाई यहाँ 1000 हो जाता है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है? देखो ये मोलैलिटी है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट का यूज कर रहे हैं तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, टोटल अपॉन हो जाता है यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो मल्टीप्लाइड कर लेंगे यहाँ पे हम लोग 1000 का, ठीक है। मोलैलिटी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को नंबर 2 दे रहे हैं, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा यहाँ से W2 अपान मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा यहाँ से M2 अपान मास ऑफ यहाँ हो जाएगा सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट को यूज़ करेंगे W1 से इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय द 1000, ठीक है। अब इस m की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी गेट डेल्टा टी बी इक्वल्स टू आ जाएगा आपका यहाँ से के बी मल्टीप्लाइड बाई द W2 मल्टीप्लाइड बाई द 1000 अपान ये M2 नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा W1 मल्टीप्लाइड बाई द M2। ये आपका बन गया डेल्टा टी बी, ठीक। अब हमें इसी प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से M2 की वैल्यू फाइंड करनी है। सो M2 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका यहाँ पे के बी मल्टीप्लाइड बाई W2 मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपान हो जाएगा यहाँ से डेल्टा टी बी, ये नीचे आएगा, इसको ऊपर ले जाओ बस, यहाँ हो जाएगा W1। यहाँ से आपका फाइंड हो गया M2, ठीक है। तो हम लोग इस फार्मूले के हेल्प से M2 को भी फाइंड कर सकते हैं, डेल्टा टी को भी फाइंड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली यहाँ डेल्टा टी को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये रहा आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो इसी के आगे इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स हैं, इनको भी करने बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो 1.7 जो एग्जांपल है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is dissolved in 1 kg of water in saucepan. At what temperature will water boil at 1.013 बार? देखो ये यही होता है आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। कंडीशन दे रखा है केवी फॉर वाटर इज 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, जो कि गिवन है, ठीक है। तो क्या पूछा गया यहाँ से? व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल्स एट 1.03 बार, ठीक है। तो पहले यहाँ से जो गिवन उनको नोट करते हैं हम लोग। गिवन क्या है यहाँ से? देखो 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। तो ये ग्लूकोज आपका जो हो जाएगा वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा W2 इक्वल्स टू 18 ग्राम, उसके बाद डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर, ठीक है। अब यहाँ से W1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1 kg, ठीक। अब देखो W2 है यहाँ पे, तो यहाँ से M2 फाइंड कर लो। M2 तो हमें फाइंड ही करना है, नहीं M2 आ जाएगा यहाँ से। M2 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से मोलर मास फाइंड कर लो, फार्मूला गिवन है तो C6H12O6 होता है। तो यहाँ से 6 इंटू कार्बन का 12 होता है एटॉमिक मास, प्लस 12 इंटू 1 हो जाएगा हाइड्रोजन का, प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। इनको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से इनकी जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 180 ग्राम पर मोल। अब देखो यहाँ से W1 हो गया, तो हमें क्या फाइंड करना है? एट वाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल 8, ठीक है। हमें टेम्परेचर वो फाइंड करना है। सो तो पहले हम लोग देखो डेल्टा टी बी हम फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ से टी बी। तो यही कह रहा है कि ये हमारा ग्राफ था कुछ इस टाइप का, ठीक है। अब देखो कह रहा है यहाँ पे कि इनको मिक्सिंग करने के बाद जो हमारा वाटर है वो इस प्रेशर पे बॉयल हो जा रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ से फाइंड करेंगे, यहाँ से हम लोग डेल्टा टी बी पूछा गया है, ये इसकी वैल्यू टी बी की वैल्यू कि किस टेम्परेचर पे जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो बॉयल होगा, ठीक है।
तो चलिए इनके फाइंड करते हैं हम लोग। देखो, तो डेल्टा टीबी के लिए फार्मूला क्या होता है? डेल्टा टीबी के लिए फार्मूला हो जाता है आपका के बी मल्टीप्लाइड बाई द स्मॉल एन, दैट मीन्स मोलैलिटी। ठीक है, तो अब यहाँ से मोलैलिटी फाइंड कर लेंगे हम लोग इनके हेल्प से। तो मोलैलिटी का फार्मूला होता है इक्वल्स टू हो जाएगा W2 अपॉन M2 अपॉन W1 इंटू ग्राम में केजी में दे रखा है, तो कोई बात नहीं, 1000 का मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो W2 का वैल्यू कितनी है? 18, और यहाँ से M2 जो है वो 180 आया है। अब उसके बाद अपान यहाँ 1 kg है। इनको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.1 मोलल, या फिर मोल पर केजी हो जाएगा। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट कर दो आप लोग। तो डेल्टा टी बी इक्वस टू के बी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 0.52 मल्टीप्लाइड बाई एम की वैल्यू आ गई है 0.1। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से जो इनकी वैल्यू आ जाएगी हो जाएगा 0.052, डेल्टा टी बी की है। ठीक है, अब 0.052 आ गया इसकी वैल्यू। ठीक, अब हमें क्या फाइंड करना था? एट वाट टेम्परेचर विल वाटर, ठीक है, देखो ये केल्विन में आएगा। ठीक है, उसके बाद हमें से वो टेम्परेचर पूछा गया है जहाँ पे वाटर बॉयल होगा, दैट मीन जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो बॉयल होगा। ठीक, तो किसी भी कंडीशन पे जो हमारा नॉर्मली वाटर बॉयल होता है वो होता है आपका 373.15 केल्विन पे। ठीक है, ये आपका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये तो होता है देखो 273 प्लस 100.15, ये आपका 100.15 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होता है। हम लोग कहते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे ना, बट एक्चुअल में होता है 100.15। ठीक है, 273 ऐड कर दिया, केल्विन में आ गया। ठीक है, अब पूछा गया जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो किस टेम्परेचर पे बॉयल होगा, तो डेल्टा टी बी आ गया। देखो इसकी वैल्यू आ गई यहाँ से, टी बी नॉट की वैल्यू आ गई यहाँ से। ठीक है, इसमें डेल्टा टी बी ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा टी बी यहाँ से। सो ये आपका होता है, वी नो दैट जो यहाँ से टी बी नॉट होगा किसके लिए? वाटर के लिए, वो इतना केल्विन होगा। ठीक, तो फार्मूला क्या है? डेल्टा टी बी इक्वस टू टी बी माइनस टी बी नॉट। तो यहाँ से टी बी की वैल्यू पूछी गई है, डेल्टा टी बी इक्व प्लस हो जाएगा टी बी नॉट हो जाएगा। डेल्टा टी बी कितना आया था? 0.052 केल्विन, प्लस यहाँ से टी बी नॉट की वैल्यू हमें पता थी 373.15। सो यहाँ से टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? यहाँ हो जाएगा, इनको ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 373 पॉइंट, यहाँ से हो जाएगा आपका 202। ठीक है, ये केल्विन, ये आपका आंसर हो गया और यही आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन ये, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वर डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू 354.11 केल्विन। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट के वी फॉर द बेंजीन। के वी दे रखा है, इनको सॉल्व करते हैं। क्या क्या पहले गिवन है उनको नोट कर लेते हैं। गिवन है यहाँ से कि 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो ये आपका हो जाएगा W2 इक्वल्स टू 1.8 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, वाज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, यहाँ से W1 इक्वल्स टू हो जाएगा 90 ग्राम। अब उसके बाद कुछ मिसिंग है क्या इसमें? चलो ठीक है, देखते हैं आगे। तो द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज टू 354.11। देखो पहले 353.23 केल्विन था। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा टी बी जो होगा, जो टी बी होगा वो टी बी नॉट जो होगा वो 353.23 केल्विन होगा। ठीक है, और उसके बाद जो टी बी आया है बढ़ने के बाद जो हो जाएगा 354.11 केल्विन। तो यहाँ से डेल्टा टी बी की वैल्यू फाइंड कर लो। फार्मूला क्या होता है? टी बी माइनस टी बी नॉट। यहाँ हो जाएगा 354.11 माइनस हो जाएगा यहाँ से 353.23। इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो यहाँ से माइनस करने पे इनकी जो वैल्यू आएगी 0.88 केल्विन हो जाएगी डेल्टा टी बी का।
ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे W2 गिवन है, W1 गिवन है, और उसके बाद तो चलिए इनकी वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या पूछा गया पहले, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, तो M2 तो पूछा ही गया है, तो क्यों परेशान है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, डेल्टा TB इक्वस टू हो जाता है आपका यहाँ से W2 मल्टीप्लाइड बाई द 1000 मल्टीप्लाइड बाई द KB अपॉन W2 मल्टीप्लाइड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई द KB अपॉन हो जाएगा यहाँ से W1 इंटू M2। ठीक, इनकी वैल्यू पुट करिए चलिए। तो TB की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0.88 केल्विन इक्वल्स टू W2 की वैल्यू कितनी है 1.18 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई KB की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, कितना गिवन है 2.53 अपॉन W1 की वैल्यू यहाँ गिवन थी 90 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई M2 हमें फाइंड करना है। इन सभी को असेंबल करेंगे, असेंबल करने के बाद कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर द कैलकुलेशन जो M2 की वैल्यू आएगी वो लास्ट में आपकी वैल्यू हो जाएगी 58 ग्राम पर मोल। इनको आप लोग कैलकुलेट कर लें, M2 को यहाँ लेके जाना, इसको यहाँ लेके चले आना। तो दिखा देता हूँ, यहाँ से M2 इक्वस टू क्या हो जाएगा 1.8 मल्टीप्लाइड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 2.53 अपॉन 90 मल्टीप्लाइड हो जाएगा 0.88। इनको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, M2 की वैल्यू हो जाएगी 58 ग्राम पर मोल। यही जब से पूछा गया था, यही आपका आंसर हो गया।